सबसे पहले हम पाइथन का एनवायरनमेंट अपने पास इंस्टॉल करेंगे। इस कोर्स में हम बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और टिल द एंड हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे जो आपको आगे डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर उससे भी अगर आप जाना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो आप लैपटॉप पे या पर्सनल मशीन पे, बट क्योंकि हम इसको एडवांस कॉन्सेप्ट्स में लेके जाने वाले हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी मशीन्स चाहिए जिसमें रैम और प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो। इसलिए मैं जो प्रेफर करूँगा वो गूगल की तरफ से एक जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करते हैं ओनली फॉर पाइथन, उसको हम रीड करेंगे और उसको हम यूज़ भी करेंगे। वो है collaboresearch.google.com। So, Collab Research Google.com एक वर्चुअल मशीन्स फॉर द मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ऐसे ऐसे प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर जो रन होता है एनवायरनमेंट वो है पाइथन नोटबुक्स। पाइथन नोटबुक्स इज नथिंग, इट्स लाइक पाइथन। उसके अंदर एक अलग सा IDE है जिसमें हम पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। सो इस कोर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है और इसमें हम कोडिंग पहले से इसलिए की है क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उसमें टाइप करने में टाइम वेस्ट होता है। तो इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये आपके ब्लॉक्स हैं, सेक्शंस, देन ये कोड है, ये टेक्स्ट, वी हैव दिस कनेक्ट मशीन। तो जो मैं बता रहा था कि वर्चुअल मशीन जो प्रोवाइड करता है दैट इज व्हाट हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसका मीन्स हम अपने लैपटॉप में या कोई शेल लॉगिन करते हैं वैसे ये काम कर रहा है। इनिशियलाइजिंग, सो वंस इट्स कनेक्टेड हम इसके देखेंगे रैम और डिस्क कितनी है। तो ये बताता है कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट बैकएंड इंजन। रैम इसकी है अराउंड 13 GB, इसकी हार्ड डिस्क 108 GB है। तो इट्स गुड इनफ। हमारे नॉर्मल लैपटॉप में 4 GB या 8 GB की रैम होती है और ये इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी अच्छी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कोड, टेक्स्ट एंड दिस सेक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे सबको पहले सेक्शंस को क्लैप्स कर दूं। तो ये हमारा कोर्स है। यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड जैसे हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा नमस्ते पाइथन, देन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिक्स टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, complex data types, conditionals and iteration constructs, methods या फिर functions, variable scoping, map, reduce, filter and lambda, packages and modules, file handling, classes। उसके बाद ऐसा कुछ हम करेंगे कि मशीन लर्निंग की तरफ हम अपने स्टेप्स लें। उसमें नमपाई, पांडास, प्लॉटिंग, देन प्लॉटिंग में हम आगे ग्राफ्स कुछ पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब से। पांडास एक और उसके डेडिकेटेड सेक्शन है जिसमें हम स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे कुल 14 सेक्शंस हैं। तो इन सेक्शंस को हम एक एक करके रन करेंगे। सो दिस सेक्शन हैज यहाँ पे उतारा है 12 सेल्स। तो सेल मींस एक पाइथन का कोड, ठीक है। तो ये हमारा एक टेक्स्ट होता है, इसमें हम चेक पाइथन इंटरप्रेटर वर्जन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा सेल है। तो आप जिसके आगे ये देख रहे हैं कि ये प्ले बटन है रन सेल, तो कंट्रोल एंटर से या फिर क्लिक करने के हमारे पास रन हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास मशीन मिली है उसमें पाइथन इंस्टॉल्ड भी है कि नहीं। अगर इंस्टॉल्ड है तो उसका वर्जन कौन सा है। तो पाइथन की नोटबुक ये हमारे पास इंटरफेस है। यहाँ पे अगर हम शेल कमांड्स या टर्मिनल कमांड्स रन करना चाहते हैं तो उसके आगे हम एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। ये सिर्फ कोलैब में ही वैलिड है। अदरवाइज हम जैसे CMD विंडोज प्रॉम्प्ट में जाते हैं या फिर अपने लिनक्स में टर्मिनल उसमें जाएंगे तो वो सीधा हम लिखेंगे पाइथन माइनस माइनस वर्जन। तो इसको हम रन करेंगे। जब ये रन होगा तो ये कनेक्शन बना रहा है अपने वर्चुअल मशीन से और आपको रिटर्न दे रहा है पाइथन 3.6.9। तो हम इसी वर्जन के ऊपर काम करेंगे बिकॉज दिस इज दी लॉन्गेस्ट लेटेस्ट वर्जन और इसी को लॉन्गेस्ट सपोर्ट मिलेगी। और मेजर वर्जन है 2.7 जो वंस वी नो दिस वर्जन हमें सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है उसको रन करना है कि जैसे हम जावा में .NET में सीखते हैं तो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो मतलब स्क्रीन पे हमारे कुछ आउटपुट आ जाए। तो पाइथन की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है वो है ये कि वो सबसे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज होती है तो इसी में बिना किसी क्लास के बनाए किसी मेथड को डिक्लेयर किए डिफाइन किए हम पाइथन के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम रन कर सकते हैं। सिंपली राइट प्रिंट कमांड और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे देंगे। ऑलराइट, तो इसको हम जब रन करेंगे तो इट विल से
नमस्ते पाइथन प्रोग्रामर्स। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। हम पाइथन का पहला प्रोग्राम लिख चुके हैं और इट वाज वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं हम कमेंट्स की तरफ। व्हाट आर कमेंट्स? कमेंट्स जैसे हम डबल स्लैश के साथ करते हैं इन पाइथन वी हैव ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं और हैश के साथ हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। सो एज यू नो दिस हैश इज कमेंटेड आउट दिस लाइन और ट्रिपल कोट्स के अंदर हम इसको हाइड कर देते हैं। तो जब इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं रन होगा, सिर्फ दो लाइनें आएंगी मल्टी लाइन कमेंट से, नाउ सिंगल लाइन कमेंट। सो इसका बीच का पार्ट ये वाला और ये वाला दोनों कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुए, ये इग्नोर हो जाते हैं। और मेन बात इसमें है कि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। देन व्हाट आर स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट क्या होता है? एक सिंगल लाइन ऑफ कोड होता है, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस में सेमीकोलन इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट, और हमने काफी जोक्स भी सुने होंगे जिसमें हम देखते रहते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, और एंड में लगता है कि कहीं सेमीकोलन मिस हो गया था। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है, पाइथन में सेमीकोलन इज नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड होता है तो बहुत एक कंडीशन में, लेकिन अगर आप लगा भी दोगे तो उसका कोई इशू नहीं है। जैसे आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे तो इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी इशू नहीं है। बट जब हम दो स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो वहां पे सेमीकोलन की जरूरत पड़ती है। पहले हम देखते हैं विद सेमीकोलन हमें कुछ इशू आता है या नहीं। तो इसमें कुछ इशू नहीं आया, हम इसको रिमूव करते हैं। लेट्स रन इट अगेन, तो भी रन हो गया। बट जब सेकंड लाइन में आते हैं हम इस वाले कोड में, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन रिमूव करते हैं, स्पेस डालते हैं। नहीं भी डालेंगे तो भी एक ही चीज है, एरर सेम ही होगा। तो यहाँ पे एरर आएगा सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो यहाँ पे जरूरी है सेमीकोलन, बिकॉज एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट्स रन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एंड ऑफ स्टेटमेंट है दैट इज फिगर्ड आउट बाय द सेमीकोलन और अ न्यू लाइन, राइट। तो अब आते हैं स्टेटमेंट के बाद ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कंपाइलर एरर आते हैं जब हमारे पास हायरार्की में बहुत सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं और ब्रेसेस मैच करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसमें भी हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि पाइथन में ब्लॉक्स इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द कर्ली ब्रेसेस, बट ये इंडेंटेशन से होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, कुछ वेरिएबल हमने असाइन कर दिया, और इफ x इज इक्वल टू 1 कॉलन देन प्रिंट x1। तो जो ये वाला प्रिंट है वो इंडेंटेड होके 4 स्पेसेस आगे है। तो इंडेंटेशन आप कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी, तभी आप पूरे प्रोग्राम में अगर 2 स्पेसेस इंडेंटेशन रखते हो तो सारी जगह में 2 स्पेसेस, अदर 4 स्पेसेस या फिर एक स्पेस, दैट्स योर चॉइस। बट मोस्ट ऑफ द आईडीज उसमें प्री कॉन्फ़िगर्ड वैल्यूज होती हैं, तो आइदर 2 और 4 वो दोनों में से एक वैल्यू होगी। तो अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट कमांड में इंसर्ट हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो आप मान लीजिए यहाँ से स्पेस रिमूव कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको एरर मिला इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो इसमें हमें, क्योंकि ये कमेंट है, इसको वो कंसीडर नहीं कर रहा है, इसलिए इसके पास एक ही स्टेटमेंट है और इसको रन करना पड़ेगा। अगर आप 2 स्पेसिस भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है। इसमें सेल्फ स्टडी के लिए क्या है? व्हाट इज इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर? पाइथन इज इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये मैं बता चुका हूँ, बट आप इसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्या है? ट्राई प्रिंटिंग नंबर्स। हमने अभी स्ट्रिंग प्रिंट कराया, आप नंबर ट्राई करके देखिए, वो भी चल जाएगा। कैन यू यूज सिंगल कोट्स फॉर प्रिंट स्ट्रिंग? जैसे हमने यहाँ पे सब में डबल कोट्स किया, आप ट्राई कर सकते हैं सिंगल कोट्स के साथ। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। तो सबसे जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो है डेटा, बिकॉज डेटा ही है जिसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। उसकी कैलकुलेशन जो हम मैनुअली करते हैं वो उसको हम कंप्यूटेशनल करना चाहते हैं, देन उसका जो आउटपुट होता है दैट इज ऑल्सो अ डेटा। तो डेटा क्या चीज़ है और उसको स्टोर कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं? तो डेटा को हम स्टोर करते हैं एक मेमोरी के अंदर, और जैसे हम 0-1 बाइनरी वैल्यूज उसमें स्टोर होती हैं मशीन लैंग्वेज में। देन उसको एक एड्रेस मिलता है, हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है,
और उस एड्रेस को हम एक नेम देते हैं। बिकॉज एड्रेसेस रीडेबल नहीं हो सकते हैं और हमें समझ भी नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम उसको नेम देना जरूरी समझते हैं। डेटा जिसमें स्टोर होता है वो एक मेमोरी है, उस मेमोरी का जो नेम होता है उसको वेरिएबल नेम कहते हैं और डेटा को वेरिएबल भी ही कहते हैं। राइट। जो नेम है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, नेमिंग कन्वेंशंस। पाइथन की कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस मींस जो प्रेफरेबल चीज होती है, कोई रूल नहीं है इसके, अगर आप कन्वेंशंस नहीं भी फॉलो करोगे तो भी आपको कोई पाइथन में एरर नहीं आएगा। बट क्योंकि आप बहुत सारी टीम्स में और बड़ी बड़ी टीम्स में काम करोगे तो वहाँ पे एक जनरल कन्वेंशंस होती हैं जो समझ आती हैं सबको। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कन्वेंशंस क्या है। तो अवॉइड यूजिंग नेम्स दैट आर टू वर्डी और जनरल। तो मतलब बहुत सारे कोई भी हम जनरल नेम्स नहीं लिखते हैं। तो उसकी एग्जांपल है, जैसे बैड एग्जांपल क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, माई लिस्ट, इन्फो मैप, डिक्शनरी फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग डेटा रिप्रेजेंटिंग वर्ड डेफिनेशंस। तो ये सेंसिबल नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें कुछ ये समझ नहीं आता है कि इसके अंदर कैसा डाटा है। और अगर हम ऐसी एग्जांपल देखेंगे डिक्शनरी फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग, तो ये बहुत लंबा है और इसमें हमने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है जो कि हम कम शब्दों में भी कह सकते थे। इसके लिए गुड एग्जांपल्स क्या है, यूजर प्रोफाइल। इससे हमें समझ आता है कि इसके अंदर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल का डेटा है। मेन्यू ऑप्शंस, वर्ड डेफिनेशंस, पैकेजेस, जो पैकेजेस नेम्स होते हैं दैट शुड बी ऑल लोअर केस। और अगर उसमें आपके दो वर्ड्स आते हैं या एक से ज्यादा मल्टीपल वर्ड्स आते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ही वर्ड का नेम होना चाहिए पैकेजेस का। सो सेम रूल गोज फॉर द मॉड्यूल्स। क्लासेस के अंदर आप देखेंगे तो क्लासेस नेम शुड फॉलो द अपर कैमल केस कन्वेंशन। कैमल केस कन्वेंशन क्या होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखा हो, जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है। इसकी सेकंड लाइन में है पाइथन्स बिल्ट इन क्लासेस हाउ एवर आर टिपिकली लोअर केस वर्ड्स। तो इसकी जो हमें पैकेजेस के अंदर बिल्ट इन क्लासेस मिलती हैं वो सारी लोअर केसेस में होती है, लेकिन जो हमारी कस्टम क्लासेस होंगी उसको हम कैमल केस रखेंगे। इसमें बताया कि एरर क्लास जो है वो इसकी एक्सेप्शन है, वो ई कैपिटल से स्टार्ट होती है। देन वी आर हैविंग ग्लोबल वेरिएबल्स, मॉड्यूल लेवल के वेरिएबल्स, वो सारे लोअर केस होने चाहिए और सेम अंडरस्कोर के साथ सेपरेट होने चाहिए अगर वी हैव मल्टीपल वर्ड्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स जैसे क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उसके नेम्स शुड ऑल बी लोअर केस। Words in instance variables should be separated by underscore. Non-public instance variables should begin with single underscore. So ये भी important है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप फॉलो करोगे। तो नॉन पब्लिक जैसे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उसको आप अंडरस्कोर। तो इसमें कोई भी अगर आपका कोड रीड करेगा तो उसको समझ आ जाएगा इसमें कितने प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। Methods. Method name should all be lower cases. Words in a method name should be separated by underscore. Non-public should start with a single underscore. और सेम केस। सो जो इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स जो होते हैं उन सब दोनों के लिए एक ही रूल है। मेथड आर्गुमेंट्स, तो इंस्टेंस मेथड शुड हैव देयर फर्स्ट आर्गुमेंट एज अ सेल्फ। तो ये जरूरी है। क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स बनाएंगे आप, तो जैसे हम दिस डॉट मेथड नेम या वेरिएबल नेम कॉल करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे पहला आर्गुमेंट जाना चाहिए दैट इज सेल्फ। सेल्फ इज इक्वल टू दिस इन अदर लैंग्वेजेस। तो इसमें अगर आप सेल्फ नहीं लिखोगे तो वो इंस्टेंस मेथड नहीं माना जाएगा, वहां पे एरर आ सकता है अगर आप उसको कॉल करोगे। फंक्शंस नेम शुड बी ऑल लोअर केस, और इसको अगर सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर से करना है। सो लास्ट इज कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स इज अ एक्सेप्शन हियर। कांस्टेंट्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए सारे के सारे। वर्ड्स इन अ कांस्टेंट नेम शुड बी सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। ऑलराइट। सो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है मींस हम यहाँ पे इसको नाम दे दिया, जैसे ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। देन इसको असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, इक्वल टू इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में उसको वेरिएबल में असाइन हो गई है। सो दिस इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल। देन वी हैव दिस इज आल्सो अ वेरिएबल जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाली है, स्ट्रिंग वेरिएबल। दिस इज जो मतलब हम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ और रूल्स हैं, कन्वेंशंस नहीं है। जो वेरिएबल नेम्स हैं दैट कैन ओनली कंटेन ऑल द कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड ओनली द अंडरस्कोर, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। बट इसका सेकंड रूल ये भी है कि इसको जो स्टार्ट करना है, वेरिएबल नेम स्टार्ट करना है, वो या तो कैरेक्टर से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा, जस्ट लाइक दीज थ्री वैल्यूज।
तो इसके अंदर आप अगर ये अनकमेंट करेंगे तो 9 अंडरस्कोर वेरिएबल इट्स अ इनवैलिड नेम, तो हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे एरर आएगा इनवैलिड टोकन, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। सो बट जब आप इसके अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, हाइफन नहीं यूज कर सकते, अंडरस्कोर, नाउ इट इज अ वैलिड। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे असाइन हो गई हैं। हमने प्रिंट नहीं करवाया लेकिन हम इसको वेरिएबल साइन कर चुके हैं। एक और तरीका है वेरिएबल को साइन करने का कि सारे वेरिएबल्स इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, तो सब तीनों को वैल्यू 1 दे देगा, तो इसको रन करेंगे, इशू नहीं आएगा। देन अगर हम इसमें जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, मींस रीअसाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यू ए हमारे पास 1 था, तो इसको हम जब रन करेंगे तो प्रिंट करेंगे तो 1 आएगा। हमने उसके बाद किया, इसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, लेट्स सी इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो होती है 1 एंड देन इट्स वैल्यू हैज गॉट चेंज टू रीडिक्लेयर्ड वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। और हमारे पास कांस्टेंट्स इस तरीके से लिखते हैं, पाई पी आई, तो दोनों कैप्स में है। जो कन्वेंशंस है पाइथन के वेरी कांस्टेंट्स जो है वो अलग फाइल में रखते हैं और वहां से हम अपने मॉड्यूल्स में इंपोर्ट करके यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू 3.41 आ गई है। तो इसमें सेल्फ स्टडी करने को क्या है, कैमल केस वर्सेस पास्कल केस वर्सेस स्नेक केस। मैं बता देता हूँ, स्नेक केस इज अंडरस्कोर यूजेज, पास्कल केस इज जस्ट लाइक कैमल केस, बट इसका जो पहला लेटर होता है सबसे पहले वर्ड का वो स्मॉल होता है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ट्राई एटलीस्ट 10 डिफरेंट इलीगल नेम्स टू द वेरिएबल्स। इलीगल इसलिए क्योंकि आपको तभी लीगल समझ आ जाएंगे। सेकंड इज डिसाइड योरसेल्फ व्हाट इज योर प्रेफर्ड केसिंग कन्वेंशन। आप जैसे जब टीम में काम करोगे तो आप अपनी टीम के अंदर चेंज भी कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए आप इन्हीं कन्वेंशन के साथ रहिए। ऑलराइट, थैंक यू। नाउ हमारा थर्ड सेक्शन है, दैट इज बेसिक डेटा टाइप्स। हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव होते हैं, एक कम्प्लेक्स और या फिर कस्टमाइज्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिसमें सिंगल वैल्यू होती है। दोज कैन आल्सो बी सेड एज स्केलर वैल्यूज, स्केलर वेरिएबल्स, स्केलर डेटा टाइप्स, जिसमें एक टाइम पे एक ही वैल्यू रहती है। सो डेटा टाइप्स क्या है, हर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसकी टाइप होती है। जैसे हमने अभी पढ़ लिया है, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक के अंदर दो चीजें होती हैं, फ्लोट है, इंटीजर है। फ्लोट मींस डेसिमल, फ्लोटिंग फ्रैक्शन पॉइंट्स जो होते हैं। तो और भी तरीके की होती हैं जैसे ट्रू फॉल्स, तो उसको हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले जो सबसे इजी होता है दैट इज इंटीजर नंबर। तो जैसे हमारे पास मान लो एग्जांपल है, नंबर ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 4, तो न्यूमेरिक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हमारे इस कंप्यूटर की कितने कोर्स हैं, 4 हैं, तो इसको हम टाइप देखेंगे। तो हमारे पास एक मेथड है टाइप चेक करने के लिए फॉर अ वेरिएबल। तो क्योंकि हम डेटा टाइप देना इसमें एक जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम टाइप इसकी फिर भी चेक कर सकते हैं। तो लेट्स रन इट। तो वी गेट दिस आउटपुट एज int, so number of cores is a integer value. Then we have float, we can say as screen size, जितना है मेरा 4.5 इंच की स्क्रीन है, so इसका टाइप क्या है, float. ओके, नेक्स्ट इज बुलियन। बुलियन इज ट्रू फॉल्स, सच या झूठ, ये वैल्यू बताता है। तो इज लाइक्ड, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, ये सबको पसंद आता है या नहीं आता है, उसकी वैल्यू। तो मैं चाहता हूं कि ये ट्रू वैल्यू हो, तो इसकी जो दोनों कीवर्ड्स हैं ये ट्रू ही रहेगा। इसको आप टी स्मॉल नहीं कर सकते और कुछ और वैल्यू नहीं लिख सकते। तो ये दोनों कीवर्ड्स हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसको रन करेंगे तो आपको बताएगा ये बूल, सो बुलियन बूल। या फिर आप इसको फॉल्स लिखेंगे तो ये चल जाएगा। तो इसमें आप अगर ट्राई करेंगे ऐसे तो ये एरर देगा, फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। तो लेट अस मेक इट टू ट्रू इटसेल्फ। ऑलराइट, देन हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो ब्रांड नेम इज इक्वल टू नोकिया, तो इसको हम देखेंगे, दैट इज स्ट्रिंग। सो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एंड स्ट्रिंग। तो इसके बाद हम इन चारों डेटा टाइप्स के ऊपर हम जो ऑपरेशंस कर सकते हैं वो ये है।
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे डिवीजन, प्लस, माइनस, ये सब। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने असाइन कर दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है। लॉजिकल ऑपरेटर्स दोनों में से कौन से ट्रू फॉल्स कितनी है, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। So let us define two numbers now. Just another number 4, just another float 5.4. तो हम इसको डिफाइन कर दिए, इसको रन करेंगे। तो ये जब एक चीज देख सकते हैं आप, जो 21, 22, 17 है, ये सेल नंबर के काउंट्स है। तो जितने भी हमारे सेल रन हो चुके हैं उनके ये आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं। जिनके आगे ये नंबर नहीं है वो मतलब रन नहीं हुए हैं। तो अगर हम कोई वेरिएबल आगे के सेल्स में यूज करना चाहते हैं तो वी नीड टू सी दैट कि ये वाला सेल रन हो चुका है या नहीं है। तो आप मानो कि अगर ये समेशन मैंने नहीं यहाँ से रन किया और नेक्स्ट सेल में उसको यूज करूंगा तो वहां पे अनडिफाइंड एरर आएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी रन ही नहीं हुआ। तो हमने इसको दो वेरिएबल्स को 4 एंड 5.4 रख दिया। तो नेक्स्ट में हमने किया समेशन स्क्रीन साइज प्लस जस्ट अनदर नंबर। तो हम 4.5 प्लस 4 करेंगे तो ये 8.5 आएगा। देन स्क्रीन साइज माइनस करेंगे, जैसे स्पेस डाल देते हैं तो माइनस में ये 0.5, ठीक, 5.4 था। देन सेम इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन डिवीजन करेंगे। सो 1.25। तो हमने क्या किया, दो इंटीजर नंबर्स का प्लस कर लिया, दो इंटीजर नंबर्स का माइनस कर दिया, एंड फ्लोट नंबर्स के लिए डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कर लिया। आप किसी के लिए भी कर सकते हो इंटीजर, मतलब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो इंटीजर ऑपरेंड्स के ऊपर कर सकते हैं अपना रन। देन वी हैव दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर बताता है हमारा। तो रिमाइंडर जब हम रन करेंगे 4 और 4.5 का 0.5 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट इज दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, और ये आपके लिए अच्छा भी है। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, टू द पावर। सो टू द पावर हमने नेम दे दिया ताकि हम इसको समझ सके ये ऑपरेटर करता क्या है। नंबर ऑफ कोर्स डबल मल्टीप्लाई 2। सो जो हम पावर रखते हैं, नंबर ऑफ कोर्स पावर 2, 4 पावर 2 इज 16। देन हम अगर 2 की जगह 4 रखेंगे तो 4 पावर 4 आ जाएगा, ओके, 256। सो हमारे पास ये हो गया डबल मल्टीप्लाई। देन वी हैव दिस फ्लोर डिवीजन, जो डबल स्लैश मतलब डबल डिवीजन करता है, दैट इज फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का क्या बताते हैं हम, इसको रन करके देखते हैं फिर समझ आएगा। तो नंबर ऑफ कोर्स हमारे पास 4 है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, फ्लोर डिवीजन करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, क्योंकि उसके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। बट जब हमने देखा कि ये 3 फ्लोर डिवीजन 2 किया तो उसने रिटर्न किया 1। तो 2 जो है, 2 इंटू 1 इज 2, जो पेंडिंग रह गया 1। तो इसका जो डिवीजन है 1.5 की बजाय इसका वैल्यू आई 1। सो फ्लोर डिवीजन क्या है, डिवीजन है बट उसकी फ्लोर वैल्यू लेके आता है, जो उसके पॉइंट्स के पिछला इंटीजर लेके आता है। ऑलराइट, सो ये बहुत इजी है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज सिंपल, हमने इक्वल टू के साथ असाइन कर दिया, नंबर ऑफ कोर इज इक्वल टू 3। पहले 4 था, अब 3 कर दिया। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू 8.5 आ गया। स्क्रीन साइज इज इक्वल टू, हमने प्लस कर दिया, जैसे असाइन कर दिया, देन प्लस स्क्रीन साइज प्लस 2, स्क्रीन साइज प्लस प्लस 2। तो ये भी एक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, जिसमें हम अगर हम ये लाइन देखें, स्क्रीन साइज इज इक्वल टू स्क्रीन साइज प्लस 2, तो इसमें हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, स्क्रीन साइज प्लस इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों लाइंस एक ही हैं, तो इसलिए इसमें दो बार 4 ऐड हो गया, 4.5 प्लस 4। तो ये सभी ऑपरेटर्स के लिए वैलिड है। प्लस माइनस डिवीजन जितने भी हमने अभी तक अरिथमेटिक पढ़े हैं, तो आप इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। माइनस, तो जो हमने यहाँ पे 4 ऐड किया तो उसको माइनस 2 बार हमने माइनस भी कर दिया, और वी हैव गॉट दिस 4.5 अगेन। तो पावर हम करेंगे तो वही 3 रेज पावर 2 9। नेक्स्ट इज वी हैव कंपैरिजंस। कंपैरिजंस में जो रिजल्टेंट है हमारी एक्सप्रेशन का, दैट शुड बी अ बुलियन एक्सप्रेशन, तभी हम कंपेयर करा पाएंगे। तो हम जब भी दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम यही देखते हैं ये बड़ा है या छोटा है, राइट। उसका जो आउटपुट है ट्रू या फॉल्स ही होता है। तो हम मानते हैं जस्ट अनदर बुल फॉल्स, तो आर बुल इक्वल। तो हमने क्या किया कि दोनों बुलियंस इक्वल है कि नहीं है, जस्ट अनदर बुल, इसमें फॉल्स इज इक्वल टू इज लाइक,
और इसके अंदर जो अभी मैंने कहा कि जो इसका कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अ बुलियन। तो जो आर बुल इक्वल वैल्यू होगी उसमें ट्रू या फॉल्स ही होगा। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू फॉल्स, क्योंकि जस्ट अनदर बुल इज फॉल्स और इज लाइक इज ट्रू, तो ये फॉल्स आ गया, दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन कंपैरिजन जो है वो सिर्फ बुलियन ऑपरेटर्स बुलियन ऑपरेंड्स के ऊपर ही नहीं लगता है, आप एक्सप्रेशंस के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। जस्ट लाइक नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 2 इज डुअल कोर। तो हम यहाँ पे देखेंगे इज डुअल कोर, नंबर ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 2। तो अगर हमारे पास कोर्स 2 हैं तो हम मान सकते हैं कि ये डुअल कोर है, तो इसकी वैल्यू 2 है। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, तो इसका दोनों का आंसर जो आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, और इसका कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक ही लाइन में अगर ट्राई करें, नंबर ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 2, तो हमारे पास नॉट इक्वल जो है ये भी हमें ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न कराएगा, ये इक्वल है या नहीं है। सेकंड कंपैरिजन है लेस देन, स्क्रीन साइज 4 से कम है या नहीं है। लेस देन इक्वल टू 4 से कम या इक्वल है या नहीं है, तो इसको रन करेंगे, जो भी इसका मेरे पास वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएंगे। नंबर ऑफ कोर्स 2 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वली ही है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया है। स्क्रीन साइज 4 से कम है, नहीं 4.5 है, इसलिए ये फॉल्स आया है। इक्वल टू लेस देन है, हाँ इक्वल टू है, लेस देन तो नहीं है, तो इसलिए ट्रू आया है। नेक्स्ट इज वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, जैसे हमने गेट्स पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम्स में या कॉलेज में, एंड और नॉट। तो दो कंडीशंस जब एंड होती हैं तो उसका 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0, 0 एंड 0 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। और के अंदर क्या होता है, 1 और 1 इज इक्वल टू 1, 1 और 0 इज इक्वल टू 1, ओके, 0 और 0 इज इक्वल टू 0। सो इट्स द सेम हियर। इस स्क्रीन साइज एंड कोर्स गुड, हमने जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं कि इसका स्क्रीन और कोर दोनों अच्छे हैं या नहीं है, तो इसमें हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर कराएंगे कि नंबर ऑफ कोर्स हमारे हैं 2 से ज़्यादा होने चाहिए और स्क्रीन साइज भी हमारा 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मेरे लिए ये मोबाइल अच्छा होगा। तो हम इसको प्रिंट कराएंगे तो जो भी वैल्यू होगी इन दोनों को कंपेयर करके आएगी, कि पहले तो ये आएगा नंबर ऑफ कोर्स इज इक्वल ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास जैसे नंबर ऑफ कोर्स 3 है तो ये ट्रू हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रू एंड। अब सेकंड एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीन साइज इज ग्रेटर देन 4, तो हमारा स्क्रीन साइज ग्रेटर देन 4 है तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो इसका मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आना चाहिए। बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ कोर्स जो थे 2 थे इसलिए वो फॉल्स आया, लेट्स मेक इट इक्वल टू 2, तो ट्रू आ जाएगा, तो मीन्स हमारे पास 2 कोर्स हैं इतने वाला फोन भी अच्छा लगेगा। तो जैसे मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास बुलियन होना चाहिए, उसके अंदर हम एक्सप्रेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट बुलियन भी लगा सकते हैं। नाउ लेट्स आल्सो स्टडी फॉर द और, number of cores is greater than 2 और screen size is greater than 4 और is like, तीनों में से कुछ भी चले मेरे लिए फोन अच्छा होगा, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम एक एक्सप्रेशन में एक ही लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, हम मिक्स भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो हमने दोनों यूज किए, नंबर ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 2 और स्क्रीन साइज इज ग्रेटर देन 4, दोनों में से कोई भी ट्रू हो, एंड मेरे लिए मतलब कोर या साइज दोनों में से एक हो लेकिन वो दूसरों को पसंद भी आना चाहिए, तो ये वाली एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा दैट इज ट्रू। तो नंबर ऑफ कोर्स या फिर स्क्रीन साइज ये ट्रू हो गया, दैट इज इस ग्रुप का वैल्यू होगी ट्रू और इसकी भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू इज अगेन ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम दोनों में से एक भी फॉल्स है तो भी ये ट्रू हो सकता है। नाउ नॉट, नॉट इज अगेन नैन गेट जैसे हम मानते हैं, तो हम उसको जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका रिवर्स कर देंगे। तो इस फोन बैड, तो जो भी हमने निकाला इस फोन गुड एंड लाइक्ड, उसका नॉट कर देंगे तो वो फॉल्स कर देगा, मींस इस फोन बैड, अगर वो गुड है तो बैड नहीं हो सकता इसलिए वो फॉल्स है। ऑलराइट, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। दैट कम्स टू एन एंड। सेल्फ स्टडी के लिए लर्न अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले कैलकुलेट होगा अगर हम एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स लगा रखे हैं, तो बॉड मास हमने काफी सालों ने पढ़ा है। इसके अलावा पढ़ोगे बिटवाइज ऑपरेटर्स,
प्रैक्टिस के लिए आप एक्सप्रेशंस ट्राई कीजिए विद मल्टीपल ऑपरेटर्स एंड देखना कि आपके प्रेसिडेंट्स बॉड मास को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। थैंक यू। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमारे पास चार डेटा टाइप्स आते हैं: लिस्ट, टुपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरी। तो ये चारों टाइप्स हैं वो हमारे डेटा साइंसेस या मशीन लर्निंग के अंदर बहुत यूज होने वाले हैं। और इसके बारे में हम देखें लिस्ट और इन सब में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच आर ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, मीन्स चेंज हो सकते हैं, और इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स भी आ सकते हैं। टुपल्स अगेन ऑर्डर्ड लिस्ट होती है बट इसके अंदर चेंज नहीं हम कर सकते, दैट इज इम्यूटेबल, अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। सेट्स, सेट्स इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनइंडेक्स्ड, और इसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होते हैं। देन इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड, इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो की बेस्ड होती हैं, तो कीज जो होती हैं डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। अब फर्स्ट वन इज लेट्स मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट इसकी लिस्ट की पहचान है, और इसके अंदर जो आइटम्स होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं। जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम लिस्ट को डेटा टाइप देते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं। दिस इज नॉट द केस विद पाइथन। पाइथन में जब हम डाटा टाइप डिफाइन ही नहीं करेंगे तो उसकी लिस्ट के अंदर हम कैसा भी डाटा किसी भी ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स यूज दिस माई फोन इन्फो। मेरे पास एक फोन है जिसकी इंफॉर्मेशन में हम लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोकिया का फोन है, उसकी स्क्रीन 4.5 है, उसका जो कोर्स है वो 4 है, और ये अच्छा लगता है फोन, ट्रू है। तो हमने इसका अगर टाइप देखेंगे और प्रिंट करेंगे, लेट्स रन इट। सो हमारे पास टाइप let's comment this out. Type is a list, right? और इसको प्रिंट करेंगे तो we get this list आंसर। तो सिंपली ये जो हमने लिखा है वही उसको टाइप कर देगा। ठीक है। सो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑर्डर्ड, क्योंकि हम हमारे पास जो एक बार हमने वैल्यू दे दी उसको हम बाय इंडेक्स उसको फेच कर सकते हैं, वो हम अगले सेल में देखेंगे। म्यूटेबल है, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रू हम वापस लिखना चाहें तो वो आ सकती है। नाउ एक्सेस द वैल्यूज ऑफ लिस्ट बाय द इंडेक्स और इंडेक्स रेंज। हाउ? प्रिंट माई फोन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0। सो इट मीन्स बाय इंडेक्स 0। 0 इज फर्स्ट एलिमेंट। हमारे पास सारी लैंग्वेजेस में एरे जो होते हैं उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सो हमारी सबसे पहली लोकेशन पे जो है वैल्यू वो आप वहां पे प्रिंट कराएगा। माई फोन इन्फो 0 मीन्स नोकिया। -1 इज लास्ट एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, मीन्स 0 का उल्टा है वो, तो वो ट्रू प्रिंट कराएगा। और 3 इज अगेन 0 1 2 एंड 3, ये भी ट्रू रिटर्न कराएगा। तो अगर हम एक्सेस करेंगे तो नोकिया ट्रू ट्रू। तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं और वैल्यूज डाल के। अब बाय रेंज, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही वैल्यू बाय वन इंडेक्स ही निकाल सकते हैं, बाकी अदरवाइज हमें एक एक करके वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। इन पाइथन वी हैव दिस प्रिविलेज जिसमें हम बाय रेंज वैल्यूज फेच कर सकते हैं, लूप लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने माई फोन 0:2 मीन्स 0 से लेके 2 तक एक्सक्लूसिव। ठीक है। तो 0 से लेके 2 एक्सक्लूसिव होता है, मीन्स एक्सक्लूड्स द सेकंड, एक्सक्लूड्स द इंडेक्स इन लास्ट। ठीक है। तो 2 को एक्सक्लूड करेगा, 0 और 1 को प्रिंट कराएगा। 0 और 1 मीन्स नोकिया 4.5। अगर हम कुछ भी नहीं डिफाइन करेंगे, 0 कॉलन कुछ भी नहीं, तो इट्स एज गुड एज जो हम पूरी को हम डिफाइन कर रहे हैं, पूरी को फेच कर रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 से लेके 2 माना जाएगा। ठीक है। अगर हम डिफाइन करेंगे 1 से 3 मीन्स 1 और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। और अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे दैट सेम एज 0 से कुछ भी नहीं या फिर कुछ भी से लास्ट इंडेक्स। ओके। सो बाय रेंज। नाउ
हम इसमें देखते हैं जैसे हमने वेरिएबल असाइन किए थे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, तो सबकी वैल्यू 1 हो गई थी। वैसे ही हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। हमने क्या किया, एक नया फोन लिया, उसकी वैल्यू हमने सेम इनिशियलाइज करवा दी जो पिछली हमारे पास फोन था। तो माई न्यू फोन इन्फो इज इक्वल टू माई फोन इन्फो, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो इसमें पहले चेक करने के लिए, तो जब हमने इसको असाइन किया तो हमारे पास सेम वैल्यूज नए फोन में भी आ गई। नाउ लेट्स चेंज समथिंग इन दी ओल्ड फोन। हम कह रहे थे कि जो मेरा पिछला फोन था वो मुझे अब अच्छा नहीं लगता है, इसको हम कट करते हैं। तो इज लाइक इज इक्वल टू फॉल्स, तो मैं इसको वापस प्रिंट कराऊंगा। तो ये पहले ट्रू दिखाया माई न्यू इन्फो, और जो ओल्ड फोन था उसकी वैल्यू फॉल्स हो गई है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि जो हमने वैल्यू इस पुराने फोन में चेंज की है, लेट्स ट्राई, हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि नए वाले में चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो माई न्यू फोन इन्फो को हम अगर प्रिंट करवाएंगे तो वी कैन सी कि नए वाले में भी चेंज हो गई है। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, जो पुराना रेफरेंस था लिस्ट का, उसका हमने नया नाम दे दिया, बट एड्रेस वही रहा। तो ये हमने नया वेरिएबल कॉपी नहीं किया, बट उसी को हमने सेम दो नेम दे दिए एक ही एड्रेस को। तो हमने अगर एक नेम से चेंज किया, दूसरा नेम भी वो वही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, असाइन करने की बजाय हमें उसको कॉपी करना चाहिए। सो कॉपी करने के लिए क्या तरीका है, लिस्ट मेथड यूज कीजिए। लिस्ट के अंदर जो आपका लिस्ट वेरिएबल है उसको आप पास कीजिए। तो जब हम ऐसे करेंगे तो लेट्स रन दिस। हमने क्या किया, उसको इज लाइक को ट्रू कर दिया और न्यू पुराने फोन को हमने 6.1 कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि जो ये दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, इसकी वैल्यू इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुई है क्योंकि अब हम न्यू लिस्ट बना चुके हैं। तो दिस इज ऑल्सो वे टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एक लिस्ट को हमने अगर कंकैटिनेट करना है, जैसे हम 1+2 करते हैं 3 हो जाता है, तो इसमें कैसे लिस्ट में कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अनदर लिस्ट दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर हमने वेट लगा दिया और इसकी रेटिंग लगा दी 4.55। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी जो दोनों की वैल्यूज हम मर्ज करना चाहते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, माई न्यू फोन इन्फो प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ हम दूसरी लिस्ट। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो now we'll have a new list with 5 elements in it. Alright, so list हो गया। Now next is tuples. So tuples की पहली पहचान है कि जैसे लिस्ट की स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, tuples की जो है पैरेंथेसिस है, ये जो आपकी ब्रैकेट्स 9 और 0 के ऊपर होती हैं। तो इसको हम वैसे ही डिफाइन करेंगे और इसको पैरेंथेसिस के अंदर कवर कर देंगे। तो अगर इसका हम देखेंगे टाइप क्या है, तो इट विल बी अ टपल। सो टपल हमने देखा था कि टपल इम्यूटेबल है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू चेंज दिस वैल्यू। हम टपल के अंदर 3 वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज एक्सपेक्टेड एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो ये रन हम नहीं करेंगे, ये हम आउटपुट क्लियर कर लेते हैं। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस तो हमें लग गया पता, लेकिन हमें ये दोनों में डिफरेंस ऐसा क्यों लेके आना पड़ा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द लिस्ट एंड द टपल। तो हमें एक पैकेज चाहिए होगा, टाइम इंपोर्ट टाइम। हम टाइम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, टाइम इंपोर्ट हो गया। नाउ लेट्स डिफाइन अ टपल। माई टपल इज इक्वल टू टपल, और इसके अंदर रेंज एक मेथड होता है जो हमें इंटीजर्स रिटर्न करता है इतने। तो ये काफी बड़ा नंबर हमने ले लिया। तो परफॉर्मेंस जो बहुत सारे बड़े नंबर्स होते हैं उसी में हम कंपेयर कर सकते हैं, छोटे नंबर्स में, छोटी कंपटीशन में हम परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ बिगर नंबर। तो सबसे पहले हमने एक टाइम रिकॉर्ड कर लिया कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले। तो टाइम डॉट टाइम माई टपल स्क्वायर, हम 10 लाख नंबर्स को एक एक करके स्क्वायर करना चाहते हैं। तो इसका हमने ये मैप और लैम्डा हम बाद में पढ़ेंगे, बट हमें ये पता है कि जो डबल स्टार ऑपरेटर होता है वो स्क्वायर करता है एक एलिमेंट को। तो हमने ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स रिकॉर्ड दिस अनदर टाइम टॉक इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे इलैप्स टाइम। ऑलराइट, तो इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 6.8 और e raised power माइनस
0.5, तो इतना कम टाइम लगा है टपल के अंदर। सेम लेट्स मेक इट फॉर अ लिस्ट, तो सारा कुछ वही है बट इंस्टेड ऑफ अ टपल वी हैव अ लिस्ट हियर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 0.024 है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग बड़ी है लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो -5 है। तो टपल की परफॉर्मेंस, जो लिस्ट की परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाते। तो इंटरनल जो इसकी इंडेक्सिंग है वो एक बार जो बन जाती है वैसी रहती है। लिस्ट में अब जब हम चेंज कर सकते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस हिट आ जाती है। तो ये हमारी यूज यूज केसेस हैं, कहाँ पे हमें लिस्ट यूज करना है, कहाँ पे हमें टपल यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, जो प्री डिफाइंड लिस्ट होती है उसको हम टपल्स में स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद लेट्स कम टू सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, सेम लिस्ट सेम टपल बट उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो सेट्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो होती है कर्ली ब्रेसेस के साथ। लिस्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल इज पैरेंथेसिस एंड सेट्स इज कर्ली ब्रेसेस। तो हमने क्या किया, जैसे हमने लिस्ट क्रिएट की थी प्री डिफाइंड लिस्ट से, तो हमने सेट भी वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं। सो माई फोन इन्फो सेट, या फिर दूसरा तरीका न्यू सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज। सो अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे तो सेट दिखाएगा और ये वैल्यू दिखाएगा। नाउ अगेन सेट ही क्यों, जैसे हमने कंपैरिजन किया था लिस्ट और टपल के साथ, वैसे ही हम रेंज के साथ करेंगे। तो सेट क्या है, डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ करता है, इसमें जो सर्चिंग है वो फास्ट हो सकती है। लिस्ट में डुप्लीकेट्स होते हैं, इसमें सर्चिंग थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि मल्टीपल अकरेंसीज आने के चांसेस होते हैं। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस, ये कितना है 1 2 3 4, 1 करोड़ है। इसके अंदर से हमने कुछ नंबर सर्च करने हैं, तो हो सकता है कोई नंबर एग्जिस्ट भी ना करता हो, जैसे ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये वाले कर सकते हैं, और सेम हम इसी के अंदर चलाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू रन विद दिस लिस्ट। लिस्ट के अंदर 0.017 सेकंड्स लिए हैं इसने, एंड व्हेन इट गोज फॉर सेट सो बहुत बहुत कम 0.00025। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स लिखते हैं, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेशंस को हम नहीं प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे हम सेट्स यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट इज डिक्शनरी। सो डिक्शनरी क्या चीज है, इट्स की वैल्यू पेयर्स की लिस्ट है। तो की वैल्यू पेयर्स मींस हमारे जो वैल्यू है उसकी एक की होगी, उसके साथ उसकी वैल्यू अटैच्ड होगी। तो लेट्स ट्राई टू डिफाइन डिक्शनरी। डिक्शनरी ब्रेसिस के साथ स्टार्ट होती है, बट इसमें डिफरेंस होता है, जो इसमें वैल्यू होती है वो की वैल्यू पेयर होती है, वो एक सिंगल स्केलर वैल्यू नहीं होती है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम दे सकते हैं पहली की का नेम एंड देन कॉलन एंड देन वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड के साथ, ऐसे हम की वैल्यू पेयर के साथ कर सकते हैं। सो इसको हम जब रन करेंगे तो डिक्शनरी ही मिलेगी, और इसको एक्सेस करने का तरीका जो है वैसा ही है जैसे हम इंडेक्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि इसमें कीज इंडेक्स की तरह काम करती हैं। तो जो इसकी की नेम्स हैं दैट विल बी द इंडेक्स, नॉट 0 और 1, बट हम जो कीज के साथ, जैसे माई डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ कोर्स, तो अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 होगी, या जो हम वैल्यू देंगे वो आएगी। तो अगर हम इसको असाइन करना है तो वैसी की के साथ एक्सेस करके असाइन कर देंगे। तो टाइप और इसके अंदर, तो अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट माई माई फोन डिक्ट, ओके, तो ये रिटर्न करेगा ब्रांड नेम नोकिया, स्क्रीन साइज, नंबर ऑफ कोर्स, सेम वैसा ही। और इसको अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो हम ऐसे करेंगे नंबर ऑफ कोर्स, तो वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। नाउ अगर इसमें से हमने कुछ डिलीट करना है तो वी कैन सिंपली यूज पॉप मेथड इज लाइक। तो अगर हम इसको वापस प्रिंट कराएंगे माई फोन डिक्ट, तो यहाँ से हमारे पास इज लाइक वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे 3 कीज रह गई हैं। ओके, हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं डिक्शनरी को। तो कर्ली ब्रेसिस के अलावा अगर हम इसको डिक्ट मेथड के अंदर और जो आर्गुमेंट्स हैं दैट इज द कीज इज इक्वल टू वैल्यूज, अगर हम वैसे पास करेंगे तो भी डिक्शनरी बन सकती है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस डिक्शनरी, और इसमें हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ओके, तो इसको हम प्रिंट कराएंगे तो या दिस 2 कीज।
ओके, सो सेल्फ स्टडी क्या है इसमें? लिस्ट मेथड्स टू मैनिपुलेट द लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको स्टडी करने चाहिए। अपेंड है, कॉपी, डिलीट, डिक्शनरी मेथड्स, कॉपी, गेट, फ्रॉम, कीज। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्या है? इम्प्लीमेंट, जो आप पढ़ोगे उसको इम्प्लीमेंट करके जरूर देखना। और थिंक अबाउट वेयर एंड हाउ ऑल दीज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड। ऑलराइट, थैंक यू।